Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Learn with Skill. I hope you are very well. Today we are going to study class 12 English poem A Think of Beauty by John Keats. तो ये जो पोम है बेसिकली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो मैं इसका आपको एक क्विक रिवीजन कराने वाली हूँ क्योंकि आपका 12 मार्च को जो इंग्लिश का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मैं आपको थीम, समरी, इम्पॉर्टेंट लाइन एंड जो इसमें इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स यूज़ किए जाते हैं ना पोम में, वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको अपने आंसर राइटिंग में वो यूज़ करना है जिससे कि आप अपना आंसर को बेटर बना सको. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके ऑथर के बारे में, अबाउट द ऑथर. ओके, तो बेसिकली जो इसके ऑथर है वो जॉन कीट्स है. जॉन कीट्स वाज अ फेमस इंग्लिश रोमांटिक पोम नॉन फॉर हिज वाइड एंड सीरियसनेस इमेजिनरी. ठीक है, तो जॉन कीट्स जो ऑथर हैं वो फेमस है रोमांटिक पोम की. ही रोट अबाउट ब्यूटी, नेचर एंड ह्यूमन इमोशन कैप्चरिंग फेल्टिंग ब्यूटी ऑफ लाइफ. मतलब कि बेसिकली जो वो जॉन कीट्स हैं वो ज़्यादातर ब्यूटी के बारे में लिखते हैं जिसमें कि इंक्लूड नेचर, ह्यूमन इमोशन एंड कैप्चरिंग. Keats died tragically young at 25, but his work continued to inspire because of its timeless and universal appeal. मतलब कि उनकी जो डेथ है वो 25 एज में ही हो गई थी, बट जो उनके वर्क है वो हमारे दिलों में वो अभी भी ज़िंदा है. तो चलिए बात करते हैं इसकी पोम की थीम की. जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है. कोई भी आपको 2 मार्क्स का जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है तो आपको ये थीम ज़रूर लिख के आनी चाहिए. ठीक है, जिससे टीचर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है. तो चलिए थीम पे जाते हैं. द पोम हाईलाइट्स हाउ ब्यूटीफुल थिंग्स ब्रिंग एवरलास्टिंग जॉय. ब्यूटी fills our heart with happiness and help us to overcome sadness, lifting our spirit and inspiring love and hope. मतलब बेसिकली इसमें जो थीम हाईलाइट करती है कि कैसे एक ब्यूटीफुल थिंग होती है वो एवर लास्टिंग होती है, फॉर एवर होती है, लास्ट फॉर एवर होती है. और हम कितना भी हमारे अंदर सैडनेस फील हो, चाहे हम दुखी हों, कितना भी निराश हो, पर जब हम उस थिंग ऑफ ब्यूटी को देखते हैं तो वो हमें एक एवर लास्टिंग जॉय देती है, पीस देती है और हमें कंफर्ट फील कराती है. ठीक है, तो यही इसकी थीम है. तो आप चाहे तो इसे नोट कर डाउन कर सकते हैं. चलिए अब आगे चलते हैं इसकी समरी पर. तो सबसे पहले हम समरी में इसमें देखेंगे ये जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो हाईलाइट कर रखे हैं, आप भी चाहे तो इन्हें इस तरीके से हाईलाइट करिएगा. ठीक है, पेंसिल से आप इसको हाईलाइट करिएगा. ठीक है, जिससे कि इम्प्रेशन ज़्यादा अच्छा बने. ठीक है, टीचर को. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. दिस पोम इज़ अबाउट हाउ beauty bring happiness and comfort. It say that beautiful things, a happy memory, lovely flowers, a quiet fountain, gazing at the sky never fades. ठीक है, मतलब कि ये पोम बता रही है कि कैसे ब्यूटी हमको कंफर्ट देती है, जॉय देती है. ठीक है, और ये ब्यूटीफुल थिंग्स कौन कौन से हो सकती हैं जो आपकी पोम में बताई गई हैं, जैसे कि सन, यंग ट्रीज है ना, यंग ट्रीज हो गए. और क्या है, क्लियरली रील्स, सिंपल शीप है ना, और द गुड स्टोरीज आर एंसेस्टर्स, ब्रेव स्टोरीज ऑफ सोल्जर्स. दीज आर दी थिंग्स ऑफ ब्यूटी. ठीक है, जो हमें इंस्पायर करती हैं, हमें कंफर्ट देती हैं, जॉय देती हैं. ब्यूटी मेक्स us forget gloomy times and stay with us to lift our spirit in times of sorrow, has it inspired love and hope. मतलब कि जब हम बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, तो ये जो ब्यूटी होती है, ये थिंक ऑफ ब्यूटी होती है, ये हेल्प करती है हमें टू मेक अस फॉरगेट अबाउट सैडनेस एंड गिव अस कंफर्ट. ठीक है, हमें ये दुख से ओवरकम करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है. ट्रू ब्यूटी नेवर फेड्स, इट्स ब्रिंग पीस एंड जॉय टू सोल इवन इन द डार्केस्ट टाइम. मतलब जो सच्ची सुंदरता होती है वो कभी फीकी नहीं पड़ती, वो हमेशा एवरलास्टिंग होती है और हमारे साथ रहती है इन द डार्केस्ट टाइम. मतलब कि डार्केस्ट टाइम का मतलब है इसमें जो आजकल का टुडे करेंट में जो सिनेरियो चलता है उसमें हमारी जो नोबल नेचर होता है ह्यूमन का, और लैक ऑफ ह्यूमैनिटी है ना, और वॉर, डिसअपॉइंटमेंट, और इन सब चीज़ों से अलावा अलग हट के ये हमें एक जॉय देती है, प्लेजर देती है ना. इट नेवर फेड्स एंड ब्रिंग्स एंड इंक्रीजिंग सेंस ऑफ solace, peace and pleasure that is beyond materialistic
सोफिस्टिकेशन। ओके, ये जो वर्ड है आपको मेटालिस्टिक सोफिस्टिकेशन, ये आपको ज़रूर आपको अपने पोम के अंदर लिख के आना है। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है आपका। तो चलिए अब आगे चलते हैं इसके की थीम्स पे। तो बेसिकली ये जो थीम है वो मैं आपको पॉइंटर्स में बता देती हूँ क्या क्या कह रही है। ब्यूटी गिव्स एवरलास्टिंग जॉय। तो जो ब्यूटी है वो एक एवरलास्टिंग हमें जॉय देती है, खुशी देती है। ब्यूटी अपलिफ्ट स्पिरिट एंड गिव अस होप। मतलब हमारी जो ब्यूटी होती है, थिंक ऑफ ब्यूटी होती है, ये हमारी जो आत्मा को वो हमेशा उजागर करती है, नया फील कराती है और एक हमेशा कंफर्ट और होप को उजागर रखती है। ठीक है, ब्यूटी कनेक्ट अस टू नेचर एंड सिंपल प्लेजर। ठीक है, ये हमें जो ब्यूटी होती है, थिंक ऑफ ब्यूटी होती है, ये हमें नेचर से कनेक्ट रखती है और हमें एक उत्साह हमारे अंदर बनाए रखती है। अब इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। देखिए, ब्यूटी इज़ एक्सटर्नल नेवर फेड्स अवे। मतलब कि जो ब्यूटी है वो एक्सटर्नल है, बाहरी है। ठीक है, और हम वो कभी भी हमसे दूर नहीं जाती, कभी भी उसकी जो सुंदरता है वो फीकी नहीं पड़ती। इट ब्रिंग्स सोलास पीस एंड रिन्यूअल इन आवर लाइफ। मतलब कि हमें पीस देती है, जॉय देती है, कामनेस देती है और हमारी लाइफ में एक नयापन जो है वो लाती है। वी फाइंड ब्यूटी इन सिंपल नेचुरल थिंग्स अराउंड अस। मतलब कि हम इसमें बेसिकली जो थिंक ऑफ ब्यूटी को कंपैरिजन है वो पोम में पोइट ने नेचर से करी है। तो ठीक है, तो जो सिंपल ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं नेचर की, वो हमारी थिंक ऑफ ब्यूटी है। जैसे यंग ट्रीज है ना, डैफोडिल्स, वाइट मस्क रोज, सिंपल शीप, क्लियर रील्स, ये सारी हमारी थिंक ऑफ ब्यूटी हैं। ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, है ना, तो ये सब आपको लिखनी है। ब्यूटी हेल्प अस ओवरकम डार्कनेस डिसअपियर। ठीक है, तो मतलब ब्यूटी जो हमें मदद करती है, जो हम सफ़र कर रहे होते हैं नोबल नेचर से, डिसअपॉइंटमेंट से, है ना, तो उससे ओवरकम करने में हमें मदद करती है। अब आगे जान के देखिए, ये इंपॉर्टेंट इसकी लाइंस हैं जो इस पोम में पूछी बहुत बार एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में आ जाती है और ये पूछा जाता है कि इस लाइन का मतलब बताओ या क्या रेफ़र करती है ये लाइन। तो सबसे पहले बेसिकली अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस। तो ये मीनिंग करती है अ ब्यूटिफुल थिंग गिव अस परमानेंट हैप्पीनेस, इट ब्यूटी नेवर फेड्स फ्रॉम आवर माइंड। मतलब कि एक जो ब्यूटी ऑफ थिंक ऑफ ब्यूटी होती है वो कभी भी फीकी नहीं पड़ती, वो हमेशा हमारे साथ रहती है। तो इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हो रही है वो सिम्बलिज्म हो रही है, मतलब सिंबल दिखा रहे हैं उसमें। ओके, ब्यूटी ऑफ नेचर, आर्ट एंड गुड डीड्स। ठीक है, अब आगे आता है सेकंड। देखिए, इट नेवर पास इनटू नथिंगनेस, मीनिंग ब्यूटीफुल थिंग रिमेन इन आवर मेमोरी हैज़ एन एवरलास्टिंग सोर्स ऑफ जॉय। ठीक है, एक अनंत सोर्स ऑफ जॉय के साथ वो हमेशा हमारे साथ रहती है। ओके, मतलब कि ब्यूटी जो है वो इमॉर्टल होती है, इसमें ये कहना चाहता है बेसिकली। अब आगे जाते हैं। अब बावर क्वाइट फॉर अस, ये लाइन आपके जो है बुक में दे रखी है, आप अपनी बुक एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे तो आपको पता चलेगा। तो बावर क्वाइट का मतलब है ब्यूटी प्रोवाइड्स अ पीसफुल रिट्रीट लाइक अ कूलिंग शेड ऑफ ट्री। ठीक है, एक अनंत शांति हमें ये देती है। ठीक है, ये सिंबलाइज करता है नेचर दैट गिव रेस्ट एंड कंफर्ट। एक अनंत शांति का एहसास हमें ये देती है। जैसे पेड़ों की छाया में हम जब शांत होकर लेट जाते हैं तो हम सारे दुखों को भूल जाते हैं, तो वो बावर क्वाइट हमें ये देती है। अब आगे है एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। मतलब कि एक अनंत झरना है, इमोर्टल अमृत का झरना है। मीनिंग ब्यूटीफुल थिंग्स आर लाइक एक्सटर्नल स्प्रिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड इंस्पिरेशन। ये हमें मतलब बता रहा है कि नेचर्स कॉन्स्टेंट रिफ्रेशिंग ब्यूटी। मतलब कि जो हमारी प्रकृति है वो हमेशा हमारी ब्यूटी को वो रिफ़्रेश करती रहती है और ये एक इमॉर्टल है, मतलब कि अमृत झरना है जो कभी भी फीका नहीं पड़ता और हमेशा हमें इंस्पायर करता रहता है, खुशी देता रहता है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। सम शेप्स ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम डार्क स्पिरिट्स। पाल का मतलब होता है कर्टन। ठीक है, तो जो ब्यूटी की अदर शेप्स होती हैं वो हमारी जो डार्क स्पिरिट का जो पर्दा हमारे ऊपर बिछा होता है वो उसको रिमूव कर देती है। ठीक है, ये इसमें बताना है ब्यूटी मूव्स आवर सैडनेस एंड गिव होप। तो इसमें वही है कि व्हेन वी फील
very sad, gloomy. तो this beauty make us forget, okay, and feel comfort and joy. अब आगे देखिए इसमें, तो बस इतना ही था शायद। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो और भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और अगर जो आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट। ओके, थैंक यू।